हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है। एक बार सभी जो है मेरे को कमेंट करके बताइए क्या ऑडियो और वीडियो जो है वो आपके पास प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि अपने इंटर कल्चरल जो कम्युनिकेशन है उसकी जो सेकंड हमारा आज का चैप्टर है या सेकंड हमारा जो आज का जो लेक्चर है उसके बारे में बातचीत करें। प्लीज़ एक बार कन्वे करके आप ऑडियो और वीडियो के बारे में बताइए, ताकि अपन उसमें चर्चा करें आगे। आई थिंक ऑडियो और वीडियो जो है आपके पास प्रॉपरली कन्वे हो रहा है। तो अभी अपने स्टार्ट जो है वो करेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में कल अपन ने जाना था कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में क्या था। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में हमने कल जाना था कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो क्या था, उसके टाइप्स को हमने जाना था, उसकी टाइप्स जो है, उसके प्रिंसिपल जो है उन सबको जाना था। और एक इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है, इस कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आपका कह सकते हैं कि क्या या किन नियम्स का पालन जो आपका किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें कल वाले लेक्चर में हमने देखी थी। इसके साथ साथ हमने कम्युनिकेशन की परिभाषा और ये सब भी देखने का प्रयास किया था। तो चलिए आज के इस लेक्चर में उससे आगे का पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसमें बैरियर्स कौन कौन से आते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसमें बैरियर्स जो है वो आपके कौन कौन से आते हैं कि जब अपन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के साथ में जो अदर आपके कल्चर का है उसके साथ में जब अपन अपने कम्युनिकेशन करते हैं, जब अपने कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स जो है वो आपके आते हैं, इसको जानने का प्रयास पहले करते हैं। जब भी अपने किसी व्यक्ति के साथ में सपोज दैट ये व्यक्ति है आपका ए और ये व्यक्ति है आपका बी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, यानी ये अलग कल्चर का है आपका और ये अलग कल्चर का है। जब इनके बीच में आपका कम्युनिकेशन होगा तो सबसे पहला बैरियर आएगा भाषा का। सपोज दैट ये आपका ब्रिटेन से रिलेट करता है और दैट ये आपका इंडिया से रिलेट करता है। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में क्या है कि भाषा को लेके आपका अलग अलग तो आपको डिफरेंसेस जो है वो दिखाई देता है। यानी ब्रिटेन के अंदर प्योरली आपकी इंग्लिश है, जो कि भारत के अंदर मोस्टली आप देखेंगे। सपोज दैट नॉर्थ भारत की बात करें तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्या आएगा, सबसे पहला जो बैरियर आता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का वो आता है लैंग्वेज बैरियर। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो निकल के क्या आता है आपका यूजीसी नेट के अंदर, इस निम्न में से कौन सा आपका इंटरकल्चरल जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बैरियर्स जो है, ये बैरियर्स आपके कौन कौन से हैं। हम ये बताते हैं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर पहला बैरियर आता है आपका लैंग्वेज को लेकर, यानी अलग अलग भाषाओं को समझना, उसका ट्रांसलेशन करना, उच्चारण यानी ट्रांसलेशन करना वो बड़ा कठिन होता है। जैसे कि गलत अनुवाद, जैसे कि अपन क्या करते हैं कि किसी भाषा को मान लो कि कोई भाषा है, तो हिंदी भाषा है तो वो हिंदी भाषा का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे शब्द जो उसकी समझ में नहीं आए या उनका गलत अनुवाद कर दे। हिंदी वाला जो है वो इंग्लिश का होगा। तो इसमें कौन कौन से बैरियर्स आएंगे, एक तो गलत अनुवाद को लेके आएंगे आपके। देन कमजोर भाषा ज्ञान, अगर हमें इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो हम इंटर कल्चरल जो कम्युनिकेशन है आपका वो सही से नहीं कर पाएंगे। ये ही सेम चीज जो आपके किसके साथ होगी, इंग्लिश वाले के साथ में होगी। विभिन्न शब्दों के अलग अलग अर्थ, यानी विभिन्न जो शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें या अदर लैंग्वेज की बात करें। अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग जो शब्द होते हैं उनके अलग अलग आपके अर्थ होते हैं, तो इसलिए इस भाषा ही बाधा कह लीजिए या लैंग्वेज बैरियर जो है वो आता है। सेकंड की बात करें तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि कल्चरल डिफरेंसेस जो है, यानी सांस्कृतिक भिन्नताएं जो है वो आपको मिलेगी। यानी वहाँ पे परंपरा, रीति रिवाज, जैसे कस्टम की बात करें
कस्टम जो है वो आपका रीति रिवाज है। मूल्य जो होते हैं, वैल्यूज जो होती है, एक समाज के अंदर वैल्यूज जो होती है, खाने की आदत जो है डिफरेंट हो सकती है, समय का उपयोग जो है, इसको लेके कई प्रकार की गलतफहमी हो सकती है। यानी अपन इंडिया में रहते हैं तो आप, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो अलग तरीके की है। और जो ब्रिटेन के अंदर जो है, ब्रिटेन के अंदर वहाँ की कल्चर जो है वो अलग तरीके का है। इसको लेके भी क्या हो सकता है, आपका डिफरेंसेस जो है वो आपका दिखाई दे सकता है, या इसके कारण जो है आपका डिफरेंसेस जो है वो दिखाई देता है। थर्ड जो इसमें बैरियर आता है वो आता है स्टीरियोटाइप्स, यानी पूर्वाग्रह, यानी बायस भी कहा जा सकता है इसको, कि किसी भी संस्कृति को लेके पहले से बनाई गई कोई गलत या अधूरी धारणाएं जो है वो संवाद को नकारात्मक कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अमुक देश के लोग ऐसे होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि अंग्रेज जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं, या भारतीय जो लोगों के बारे में अंग्रेज लोग जो है वो कहते हैं कि इंडिया के लोग जो मोस्टली आलसी लोग होते हैं, इस तरह का कमेंट करते हैं, या वो हिंदुत्ववादी होती है या रूढ़िवादी होती है। तो इस प्रकार की पूर्व धारणा जो है वो फिर आपके लैंग्वेज बैरियर जो होता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का, उनके बीच में भी आती है। थर्ड जो है स्व केंद्रिता, फोर्थ, इसमें अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से बेटर समझना, ये भी एक बैरियर होता है। यानी भारतीय जो संस्कृति है उसमें ये कहा जाता है कि सनातन संस्कृति और विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक मानी जाती है। तो इसी प्रकार से अगर ब्रिटिश की बात करें या यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो वो अपना जो यहूदी है या इस्लामिक जो कंट्री है उसमें इस्लाम जो है उसको लेके ऐसा माना जाता है वहाँ पे कि इस्लाम जो है वो एक दुनिया का श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो आपका कहीं ना कहीं रिलीजन है। यहूदी जो है वो ये मान के चलते हैं, या ईसाई जो लोग हैं ये मान के चलते हैं, उनका तो जो धर्म है वो दुनिया के अंदर सबसे बेटर आपका रिलीजन में से आता है। ये भी कहीं न कहीं अगर आपके अंदर आपकी जो कल्चर है उसको या धर्म को लेके अगर आपके अंदर कोई न कोई आपकी श्रेष्ठ है, या अपने आप में उसको श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर आपका जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसमें बैरियर आता है। फोर्थ की बात करें तो नॉन वर्बल, यानी गैर शाब्दिक संकेतों की गलत व्याख्या। जैसे कोई बॉडी लैंग्वेज होती है, उस बॉडी लैंग्वेज को हो सकता है अपने यहाँ पे उसको जो है सही माना जाता है, या किसी आई कांटेक्ट जो है, किसी को देखना, हाथ से संकेत करना, अपनी संस्कृति के अंदर कुछ चीज़ों को जो है सही नहीं माना जाता, कुछ को सही माना जाता है। हो सकता है वही चीज़ें जो दूसरी संस्कृति के अंदर जो अपन ने गलत मान रहे हैं उसको वहाँ पे जाके वो सही हो। तो इस तरीके से ये भी आपको जो है इससे भी बचना होगा, ताकि आप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसमें आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएँ। नेक्स्ट अपने बात करें तो आप देखेंगे कि अनुमान या गलतफहमी, यानी किसी के बारे में अनुमान, एजम्पशन करना, और मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमियां जो है वो भी आपकी कम्युनिकेशन में क्या करती है, बैरियर का काम करती है। यानी अपने किसी के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, या किसी के बारे में गलतफहमी जो है हमारे अंदर आती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, फिर आपके इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर आता है। इमोशनल बैरियर, यानी डर होता है, झिझक होती है, घबराहट होती है, आत्मविश्वास और आपका स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो अगर आपके अंदर आता है तो वहाँ पे भी फिर आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसमें बैरियर दिखाई देता है। लैक ऑफ कल्चरल अवेयरनेस, यानी सांस्कृतिक जागरूकता हमारे अंदर नहीं है, तो भी आपका क्या होता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बैरियर होता है। यानी दूसरी संस्कृति के रूल अगर हमें पूरी तरह से पता नहीं है, या उनके शिष्टाचार, उनकी लैंग्वेज को लेके, उनके बिहेवियर को लेके हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं बैरियर जो है वो आपका आएगा। धारणा संबंधी बाधाएं, यानी हर व्यक्ति चीजों को अपने अनुभव, संस्कृति और सोच के अनुसार समझता है। यही अंतर संवाद में क्या बन जाता है, आपका बाधा बन जाता है। तो ये कई प्रकार के बैरियर जो हमने देखने की कोशिश की है। नेक्स्ट 10 नंबर बैरियर जो है, या 10वां जो बैरियर है, इसमें कौन सा आता है, भौतिक या पर्यावरण बाधाएं। यानी अलग समय क्षेत्र जो है आपका, जो रीजन जो है उसको लेके भी आती है। दूरी भी उसमें आपकी जो बैरियर्स हो सकती है, तकनीकी समस्याएं हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग में नेटवर्क आपका इश्यू हो सकता है। ये फिजिकल और एनवायरनमेंट बैरियर जो है वो भी आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में आते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बैरियर्स यानी आपकी संगठनात्मक बाधाएं आती है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके नियमों में अंतर हो सकता है। अपने सपोज दैट जापान के अंदर जो है, मान लो टोयोटा कंपनी है तो टोयोटा के अंदर जापान के अंदर रूल अलग होंगे, और इंडिया जो है इंडिया के अंदर आपके रूल जो है वो आपके अलग होंगे। इसी प्रकार से नेतृत्व शैली, यहाँ पे लीडरशिप जो है, लीडरशिप जो है किसी कंपनी का सीईओ जो है, उसी कंपनी का सीईओ, मान लो टोयोटा कंपनी का सीईओ जो भारत में, उसके अलग लीडरशिप है। वो आपका क्या करता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है कम्युनिकेट करता है। जबकि हो सकता है जापान के अंदर ये प्रोसेस जो है बॉटम टू टॉप की तरफ चलती है। तो नेतृत्व शैली जो है, आपकी लीडरशिप की जो स्टाइल है वो आपकी अलग हो सकती है। कार्य संस्कृति में आपकी भिन्नता हो सकती है, यानी यहाँ पे अधिक समय तक आपसे कार्य लिया जा सकता है। जबकि वहाँ पे आप देखेंगे कि तो 5 डे जो वीक है वो होता है। आपके जो काम करने के जो घंटे हैं वो घंटे भी क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स के अंदर। पूर्वाग्रह या भेदभाव, यानी अपन किसी जाति के बारे में, जैसे मोस्टली क्या होता है कि अपन हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं तो अपने इस्लाम धर्म को, और इस्लाम धर्म से रिलेट करते हैं तो अपने हिंदुज़म को जो है ऐसे मान के चलते हैं कि ये निम्न श्रेणी का है, या इसके अंदर बहुत सारी रूढ़िवादिता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। ये धर्म को, अपने देश को, जिसे ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में, जैसे पाकिस्तान है तो वो अपने देश को श्रेष्ठ मानता है, भारत जो है अपने देश को श्रेष्ठ मानता है। कोई भाषा को लेके अ, अपनी श्रेष्ठता है जो जाहिर कर सकता है, किसी नस्ल को लेके अपनी श्रेष्ठता जो है वो जाहिर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके कम्युनिकेट के दौरान आती है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर दर्शाती है, नेगेटिविटी लेके आती है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर बैरियर्स का काम करते हैं। तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि जब भी अपने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बैरियर्स जो है, ये बैरियर्स आपको माइंड में रखने होंगे। इस तरीके के बैरियर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे, उनको अवॉइड करने का प्रयास जो है वो अपने को करना पड़ेगा। और एक जो आपकी कल्चर है, उस अपनी जो कल्चर है, यानी अपनी जो स्वयं की जो एक कल्चर है, उसके साथ साथ दूसरी जो कल्चर है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से अपने को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी क्या कर सकते हैं, अपने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो आपका कर सकते हैं। तो आई थिंक इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है, इसको लेके मेरे हिसाब से आपके कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। इसको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके सिद्धांत कौन से हैं, और इसमें बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, ये अपन ने जाना। अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के साथ साथ यूजीसी नेट में आप देखेंगे कि एक दूसरा जो आपका, एक दूसरे टाइप का जो आपका आता है, एक दूसरे टाइप का जो कम्युनिकेशन आता है वो आता है इंटरकास्ट कम्युनिकेशन, यानी अंतरजातीय संप्रेषण, अंतरजातीय संप्रेषण। आप देखेंगे इंटर कल्चर में क्या था कि दो संस्कृतियां थी। और इंटरकास्ट का मतलब क्या होता है, जाति। तो यहाँ पे क्या है, दो जातियों के मध्य अगर कोई आपका कम्युनिकेट हो रहा है तो वो आपका इंटरकास्ट कम्युनिकेशन जो है वो कहलाएगा। दो या दो से अधिक जातियों के बीच में, यानी दो या दो से अधिक जातियों के लोगों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन या आपसी संचार हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द इंटरकास्ट कम्युनिकेशन। यानी एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति, इसकी कास्ट जो है वो अलग है, इसकी कास्ट जो है वो अलग है, ये दोनों मिलके कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंटरकास्ट कम्युनिकेशन। ये कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन होगा आपका, इंटरकास्ट कम्युनिकेशन। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बारे में भी यूजीसी नेट जो है वो पूछ सकता है कि इंटरकास्ट और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसके विषय में कुछ विशेषताएं इंटर कल्चरल की देंगे आपको, कुछ जो पॉइंट्स जो है वो इंटर कास्ट से संबंधित देंगे। तो दोनों में अपने को डिफरेंस जो है वो मालूम होना चाहिए कि इंटर कास्ट और इंटर कल्चरल को लेकर। नेक्स्ट अपने बात करें तो इंटर कास्ट जो कम्युनिकेशन है उसमें जैसे भारत
इंडिया है जैसे, भारत में समाज में जहाँ जाति प्रथा का गहरा प्रभाव होता है, यानी कास्टिज्म जो है या जातिवाद जो है, वो आप देखेंगे कि भारत जैसे देशों में ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, अपने आइडियाज जो है वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे से मिलकर आपका काम भी करते हैं। तो ये जब सारा ये चीज़ें करती हैं, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जब इनके बीच में जो चीज़ें हो रही है, जो आपका ये विचार करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जब काम करते हैं, तो यही सब चीज़ें जो क्या कहलाती है, आपकी इंटरकास्ट कम्युनिकेशन कहलाती है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी इंटरकास्ट कम्युनिकेशन कहलाती है। अब इसकी विशेषताएं की बात करें कि इंटरकास्ट कम्युनिकेशन जो है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। पहला तो ये क्या है कि सामाजिक विविधता को दर्शाता है, यानी समाज जो है उसके अंदर अलग अलग जाति के लोग होंगे और उनके बीच क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, उनके बीच आपका कम्युनिकेशन होगा, तो ये क्या दर्शाएंगे, सामाजिक विविधता दर्शाते हैं। अलग अलग जातियों की परंपरा, रीति रिवाज और मान्यताओं को जोड़ता है, यानी एक जाति का व्यक्ति जो है दूसरी जाति के साथ कम्युनिकेट करेगा और एक दूसरे के साथ विचार साझा करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, परंपराएं जो है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, उसके कस्टम जो रीति रिवाज है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, मान्यताएं जो है वो भी आपके कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो है कम्युनिकेट जब करेंगे तो वो जानने का प्रयास करेंगे। इसकी विशेषताएं जो है, सहयोग होता है, इसमें कोऑपरेशन होता है, यानी मिलके एक जाति से मिलके दूसरी जाति, अक्सर आप इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरकास्ट कम्युनिकेशन, ये आप सबसे ज्यादा कहाँ पे देखते हो, विलेजेस में देखते हो, यानी गांव में देखते हो। हालांकि रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में आपको दिखाई देगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा जो जातिवाद को लेके जहाँ पे आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कह सकते हैं एक चीज़ें दिखाई देती है, वो रूरल एरिया में आपको दिखाई देगी। यानी वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का काम भी ये आपकी करती है, ये इसकी विशेषता है। ये गलत फहमियाँ और भेदभाव जो है उसको कम करने का प्रयास जो है इंटरकास्ट कम्युनिकेशन आपका करता है। सामाजिक समरसता यानी सोशल हार्मनी जो है उसको भी क्या करता है, ये आपका मजबूत करता है। तो ये सब जो है इसकी क्या है, आपकी मान्यता है या इसकी विशेषताएं कह लीजिए। अब आता है कि इंटरकास्ट कम्युनिकेशन जो है, इंटरकास्ट कम्युनिकेशन जो है ये आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ये इसको करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, इसको क्यों प्रयोग में लाया गया। जब आपके पास इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन था तो फिर क्या ऐसी आवश्यकता थी कि इंटरकास्ट कम्युनिकेशन जो है उसको भी आप अपने देखें, पढ़ें और उसको जानने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि इंटरकास्ट कम्युनिकेशन जो है उसके कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है कि सामाजिक दूरी को ये कम करता है, यानी समाज के अंदर दूरी जो बनी हुई है एक जाति और दूसरी जाति, उसको कम करने का प्रयास करता है। समानता यानी इक्वलिटी की भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। आपसी समझ और विश्वास जो है उनको बनाता है, जातिगत भेदभाव को खत्म करता है और समाज में समावेशिता यानी इंक्लूजन जो है वो ये लाने का प्रयास करता है। अब इंटरकास्ट कम्युनिकेशन जो है उसके फॉर एग्जांपल उसको देखने का प्रयास करते हैं अपन, कि अलग अलग जातियों के छात्रों का एक साथ पढ़ना और काम करना। आप देखेंगे कि जब भी आप हॉस्टल लाइफ में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग जातियों के छात्र जो है वो क्या करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं। हॉस्टल में भी आप देखेंगे कि एक रूम के अंदर कई अलग अलग जातियों के छात्र जो है वो एक साथ रहते हैं। तो इससे क्या है, ये उदाहरण के रूप में है और इससे क्या होता है, ये सब चीज़ें जो आपकी इससे कंप्लीट होती है। अब जाति से अलग विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज जो है वो भी इसका कहीं ना कहीं इंटरकास्ट कम्युनिकेशन का ही एक उदाहरण है। पंचायत या ग्राम सभा में विभिन्न जातियों की सहभागिता जो है, कोऑपरेशन, ये भी किसका है, इंटरकास्ट कम्युनिकेशन का उदाहरण है। कार्यस्थल पर विभिन्न जाति के कर्मचारियों का सहयोग जो है वो भी क्या है, इंटरकास्ट कम्युनिकेशन है। त्योहार और सामाजिक कार्यक्रमों में सभी जातियों की संयुक्त जो भागीदारी है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये अपने लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आपके पास में जैसे ये आया कि एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारी जातियों के
स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं और उनके बीच में कोई ना कोई डे बाय डे आपका क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहलाएगा या इंटरकास्ट कहलाएगा या इंटर विलेज कहलाएगा। इस तरह से कुछ आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब जो दो जातियों के दो या दो से अधिक व्यक्ति अलग अलग जाति के जब कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंटरकास्ट कम्युनिकेशन। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनके ये जो आपके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो आई थिंक अभी जो अपन ने जो रीड किया है उसमें इंटरकास्ट कम्युनिकेशन और इंटर कल्चरल जो कम्युनिकेशन का थोड़ा सा बैरियर वाला पार्ट बचा हुआ था वो किया था। अब इन दोनों टॉपिकों से मिक्सअप कुछ क्वेश्चन है उनको जानने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम जानेंगे कि इनके इंटरकास्ट और इंटर कल्चरल जो कम्युनिकेशन है उनके क्या क्या आप अपने बेनिफिट्स है या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर यूजीसी नेट द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले अपन पहले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग कल्चर के व्यक्ति जब आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी दो व्यक्तियों के बीच में संचार, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संचार, संगठन के भीतर और मशीनों के बीच। तो आप देखिए दो व्यक्तियों के बीच में तो होता है, ये तो सही है, लेकिन इसने क्या पूछा है, इंटरकल्चरल पूछा है। अगर ये कम्युनिकेशन पूछता तो ये वाला सही था, बट इसने इंटरकल्चरल पूछा है। तो इंटरकल्चरल में क्या होता है कि दो कल्चर होते हैं आपके अलग अलग, दो या मोर देन अगर टू कल्चर है तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तो विभिन्न संस्कृति होती है, कल्चर का मीन्स। ये आपका सही आंसर होगा। हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट संचार शैली किसने प्रस्तावित की थी। और ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट जो है ये किसने की थी। तो फादर ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आपका कौन था, एडवर्ड टी हॉल था। ये कल हमने पढ़ा था जब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। फादर ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आपका है, उसी के 3 सिद्धांत दिए थे। उसमें से एक सिद्धांत था हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट संचार शैली का। एडवर्ड टी हॉल जो है इसका आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आप देखेंगे कि निम्न में से इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बाधा नहीं है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने बैरियर्स जो है, बाधाएं जो है उसके बारे में पढ़ा था। आप उनमें से हमने लगभग 10 बाधाओं के बारे में बात की थी। इसमें से कौन सा है, यानी स्व केंद्रिता बाधा है, स्थिर धारणाएं, स्टेरियोटाइपिंग बाधा है, भाषाई अंतर जो है वो बाधा है, सक्रिय श्रवण। अगर आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं यानी एक्टिव होकर कुछ चीज़ों को सुन रहे हैं यानी दूसरी संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपकी बाधा जो है वो नहीं है। ये क्या है, इसको बढ़ावा देने का काम करेगी। यानी ये क्या करेगी, आपके कह सकते हैं कि सक्सेसफुल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है तब वह क्या प्रदर्शित कर रहा होता है। यानी सहानुभूति नहीं हो नहीं सकता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद नहीं, दृष्टिकोण संबंधी बाधा नहीं, स्व केंद्रिता। यानी अपने आप को क्या कर रहा है, वो श्रेष्ठ मान रहा है। तो स्व केंद्रिता जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि गैर शाब्दिक संप्रेषण में गलत फहमी क्यों होती है। पहले तो आप देखिए गैर शाब्दिक क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या होता है, पहले आप मेरे को बताइए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या है। ये टाइप करके आप बताइए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में है क्या आपका। आपने देखा होगा कि जब अपनों ने कम्युनिकेशन को रीड किया था तब हमने देखा था कि हमारे पास में एक वर्बल कम्युनिकेशन था और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था।
वर्बल का मतलब शाब्दिक था, और ये आपका अशाब्दिक था, यानी इसमें कोई शब्द नहीं होते। इसमें क्या होता है, वो आपकी या तो आप बोलकर कोई चीज जो है वो बता सकते हैं, या कोई लिख कर आप बता सकते हैं, यानी वॉइस के माध्यम से या रिटर्न के माध्यम से। ये जो है इसमें दोनों चीजें नहीं होती, ना तो आप किसी चीज को लिखते हो, ना आप किसी चीज को बोलते हो, बल्कि क्या करते हो, अपने भावनाएं जो है उसको प्रदर्शित करते हो, किसके माध्यम, शारीरिक क्रिया के माध्यम से। शारीरिक क्रिया के माध्यम से आप भावनाएं जो है उसको प्रदर्शित करते हो, तो ये नॉन वर्बल है। और नॉन वर्बल संप्रेषण में ये गलत फहमी की बात कर रहा है, यानी क्योंकि संकेतों में हर अर्थ जो है हर संस्कृति में समान होते हैं, ये इसका गलत बात है। क्योंकि संकेत जो है वो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते, क्योंकि संकेतों के अर्थ हर संस्कृति में अलग अलग होते हैं, ये बात सही है। क्योंकि भाषा है जो सार्वभौमिक है, क्योंकि लोग सक्रिय रूप से नहीं सुनते, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें गलती कब होती है, जब आपके एक कल्चर के अंदर जो आप संकेत कर रहे हो वो आपका अलग है, दूसरी संस्कृति के अंदर वही संकेत जो है उसका कुछ अलग अर्थ है, तो इसी बीच में क्या होती है, गलतफहमी आपकी होती है। कौन सी संस्कृति में संचार मुख्य रूप से संदर्भ, संबंध और गैर शाब्दिक संकेतों पर निर्भर करता है, यानी कौन सी संस्कृति में जो संचार है वो मुख्य रूप से आपके संदर्भ, संबंध और गैर शाब्दिक जो है वो करता है, वो हाई कंटेक्स्ट कल्चर में करता है। और ये हाई कंटेक्स्ट कल्चर जो किसके द्वारा दिया गया था, H.T. हॉल के द्वारा। ये दोनों जो है वो आपका दिया गया था, हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कंप्लेंट्स में क्या क्या शामिल नहीं है। सहानुभूति, खुले विचार, पूर्वाग्रह, अनुकूल क्षमता, यानी सहानुभूति होनी चाहिए, इम्पैथी जो है हमने बैठा था, इम्पैथी सिंपैथी दोनों आपकी होनी चाहिए, आपके ओपन माइंडेड जो है वो आपको होना चाहिए, आपको जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन आपको पूर्वाग्रह यानी बायस जो अगर किसी संस्कृति के प्रति आप में है, तो ये गलत है, तो ये इसका सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है प्रोक्सीमिक्स क्या है। प्रोक्सीमिक्स क्या है, प्रोक्सीमिक्स जो है वो क्या है आपका, भाषा के उपयोग से संबंधित है, या स्थान या दूरी से, या समय की, या सांस्कृतिक संवेदनशीलता से। तो प्रोक्सीमिक्स हमने पढ़ा था, स्थान या दूरी से होता है। आप आप यहाँ हो और आप ये कौन है, सपोज दैट नरेंद्र मोदी हैं, और आप ये हो। अगर आप नरेंद्र मोदी के पास में बैठे हो मान लो किसी कार्यक्रम में, तो लोग जो है वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं आपका इनके साथ रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत गुड आपका रिलेशन है, इसीलिए इनके पास में बैठे हो, भले ही आपका रिलेशन नहीं हो। तो प्रोक्सीमिक्स क्या होता है कि आपके बैठने के स्थान से, या आपके स्थान, बैठने उठने या खड़े रहने के स्थान, या आपकी किस व्यक्ति से या किस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी है, ये सब कौन दर्शाता है, प्रोक्सीमिक्स दर्शाता है। प्रोक्सीमिक्स जो है वो बेसिकली कौन सा प्रकार का आपका कम्युनिकेशन होता है, प्रोक्सीमिक्स की बात करें तो ये नॉन वर्बल प्रकार का आपका कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज इसमें व्यक्ति सामने वाला बोला नहीं है, आपने केवल उसके बारे में जजमेंट किया है। और जजमेंट क्या किया है कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, यानी स्वकेंद्रिता, सांस्कृतिक सहानुभूति, भेदभाव, पूर्वाग्रह। आप देखेंगे स्वकेंद्रिता है, ये भी नहीं करने देता है, ये तो बैरियर्स है, भेदभाव भी बैरियर्स है, पूर्वाग्रह भी बैरियर्स है। तो सांस्कृतिक सहानुभूति जो होती है, एम्पैथी जो होती है, वो क्या होती है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है उसको प्रभावी बनाती है, आपके इफेक्टिव बनाती है। यानी इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का कौन सी चीज जो है इनमें से है, ये पूछा गया है इसमें। सांस्कृतिक स्थिर धारणाएं यानी स्टेरियोटाइप किसका कारण बनती है, तो इसमें आपका बेहतर संचार, प्रभावी समस्या समाधान, परस्पर संबंध नहीं, बल्कि गलतफहमी और पूर्वाग्रह अगर आप में आता है, आपकी धारणाएं जो है वो क्या होती है, नेगेटिव बनती जाती है, और ये क्या होता है, आपका स्टेरियोटाइप होता है। तो दोस्तों आज हमने जो है इंटरकास्ट और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है इसको जानने का प्रयास किया,
और कल वाले लेक्चर में भी हमने इसी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे बात की थी। तो अब हमारा ये टॉपिक जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, इंटरकास्ट एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अपन क्या है कि कल एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे और कल अपने स्टार्ट करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम यानी क्लास के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट हैं उनके बीच में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज केवल और केवल जो है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट और इंटरकास्ट कम्युनिकेशन और कुछ पीवाईक्यू जो है उनको हमने देखने का प्रयास किया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ